नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हरस्वरूप शर्मा का बुक है। यहाँ पे देखिए काफी दोस्तों अच्छा बुक है और ये दोस्तों आपको बेसिक कंसेप्ट जो है मतलब इंजीनियरिंग लेवल का आपको आराम से ये बुक आपको देगा। यकीन मानिए ये बुक बहुत अच्छा है और बेसिकली दोस्तों ये यूपी बोर्ड का बुक है। इसमें दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर 4 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आगे इसमें यहाँ दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयटा y, या इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि a प्लस आयटा b। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम लोग x प्लस आयटा फॉर्म में लिख सकते हैं या a प्लस आयटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप दोस्तों ये चीज आप लोग समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है कि वैसा नंबर जिसको हम लोग x प्लस आयटा i या a प्लस आयटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एज पर एग्जांपल के लिए दोस्तों समझिए यहाँ पे ये मान लें हम कहते हैं यहाँ पे 2 प्लस 3i। तो देखिए इसमें क्या होता है, रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड। देखिए दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से। याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से। तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। बताइए दोस्तों रियल पार्ट क्या होता है, जिसमें आयटा नहीं लगा हुआ। तो रियल पार्ट का वैल्यू कितना है, 2 है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो आई का जो कोएफिशिएंट होगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ समझिए कि एक और एग्जांपल के थ्रू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है और ये एग्जांपल नंबर 1 था। जैसे देखिए -5 प्लस 12y है। तो बताइए दोस्तों कोई आपसे पूछेगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है। रियल पार्ट ऑफ जेड इसमें क्या होगा, जिसमें आयटा नहीं लगा हुआ, तो ये हो जाएगा -5। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा बताइए, आयटा का कोएफिशिएंट यानी कि 12। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जहां पे दोस्तों आई क्या है, आई होता है आयोटा। याद रखिए आई का वैल्यू क्या होता है, आई क्या होता है, आयोटा होता है। और यहाँ पे दोस्तों आयोटा कुछ वैल्यू होता है, उसको आपको याद रखना है। देखिए आई इक्वल टू होता है √(-1). कहीं भी दोस्तों आपको -√(-1) नजर आ जाए समझिए कि आई का वैल्यू है। फिर देखिए आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। याद रखिएगा आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। नेक्स्ट देखिए आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयटा होता है। एंड एक और वैल्यू याद रखिए आई टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, 1। फिर दोस्तों समझिए कि आयटा इक्वल टू क्या होता है, √(-1), आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू -i एंड आयटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1। ये दोस्तों इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में कैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 4 दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 में कहा है कि इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका ए नंबर दिया गया है i टू द पावर 14, बी दिया गया -i टू द पावर 12 -i टू द पावर 12, सी दिया गया i टू द पावर 61 एंड डी दिया गया i टू द पावर -101। फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए पहला पार्ट इसका दिया है i टू द पावर 48। यहाँ पे दोस्तों देखिए पावर में कितना है, यहाँ पे 48 है, यहाँ 48 लिख दिए। हम लोग क्या करें, इसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए देखिए क्योंकि i टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो 4 से कैलकुलेट करना दोस्तों क्या होता है, काफी आसान हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कभी दोस्तों आयटा का पावर यदि हम लोग पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, i का पावर 4 और इसका पावर जो यहाँ पे क्वोशिएंट बचा यानी कि 12। रिमाइंडर यहाँ पे कुछ है नहीं, रिमाइंडर सारे इसके बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों समझिए कि इसको आप इतना लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि a टू द पावर m, उसका पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर mn। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, i का पावर कितना 4 × 2 कितना हो जाएगा 48। इसको आप इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए आयटा का पावर 4 कितना होता है, 1। यहाँ लिख लीजिए कि सिंस आयटा का पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हो जाएगा 1 का पावर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 का पावर हो जाएगा 12। तो 1 का पावर 12 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट देखिए। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया माइनस आई टू द पावर 12 माइनस ऑफ आई इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस आई है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए नेगेटिव और साथ में यहाँ पे आई है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि माइनस 1 इंटू आई टू द पावर कितना 12। एक ही बात है, देखिए माइनस आई है, इसको माइनस 1 इंटू आई होल टू द पावर कितना 12, फिर माइनस या आई टू द पावर 12। आगे देखिए यहाँ पे देखिए दो नंबर है, दोनों का पावर है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस 1 का पावर ये 12 इंटू ये आई टू द पावर 12 और ये माइनस ये आई टू द पावर 12। आगे देखिए, देखिए माइनस का पावर यहाँ पे क्या इवन नंबर है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि माइनस का पावर यदि इवन नंबर रहेगा या माइनस 1 का पावर यदि इवन रहेगा तो रिजल्ट किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो माइनस 1 का पावर 12 को आप 1 लिख सकते हैं इनटू ये होगा आई का पावर 12 और ये माइनस ये हो जाएगा आई का पावर 12। नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई का पावर 12, ये माइनस ये हो जाएगा आई का पावर 12। तो देखिए ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका बी पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट देखिए सी। देखिए इसका सी पार्ट हम लोग को दिया गया आयटा का पावर 61 दिया गया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पावर यहाँ पे कितना 61, तो 61 में हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड 4 1 जा 4, ये 2 ये 1, 4 5 जा 20, रिमाइंडर हो जाएगा 1। अभी हम दोस्तों देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए आयटा का पावर पहले 4 लिखिए क्योंकि 4 से डिवाइड किया था, आयटा का पावर 4 और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पावर के फॉर्म लिख लीजिए इनटू यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1, आप इसको लिख दीजिए आई का पावर 1। वैसा इसलिए देखिए यहाँ पे ये पावर से पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई का पावर कितना हो जाएगा 60। यहाँ समझिए ये हो जाएगा आई का पावर हो जाएगा 60 इनटू ये आयटा का पावर 1। तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगा, तो 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा सोचा समझिए। देखिए आयटा का पावर 4 पता है क्या होता है, आयटा का पावर 4 क्या होता है 1, तो 1 का पावर हो जाएगा हम लोग 15 इनटू ये आयटा का पावर 1, ये हो जाएगा आई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 का पावर 15 हो जाएगा 1 इनटू आयटा, इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आयटा हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसका 1 का सी पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए डी पार्ट। देखिए यहाँ पे इसका डी पार्ट दिया गया आयटा का पावर क्या है -101। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर हम लोग क्या नेगेटिव है, तो पहले हम क्या करें पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि a टू द पावर माइनस m इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन a टू द पावर m। मतलब पावर यदि नेगेटिव रहेगा तो बेस का पहले रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन a हो गया, इसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए बेस यहाँ पे कितना आयटा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयटा और इसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि 101। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब पावर पॉजिटिव हो गया, इसको हम क्या करेंगे 101 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। 101 में 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 2 जा 8 बचा 2 0 4 5 जा सॉरी यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा 4 2 जा 8 बचा 2 ये 1 21 4 5 जा 20, रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं बताइए 1 अपॉन में आयटा का पावर 4 और इसका पावर जो क्वेश्चन है 25 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर कितना बचा 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये 1 अपॉन में देखिए आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, ये 1 का पावर हो जाएगा 25 इनटू आयटा का पावर 1 तो हो जाएगा आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन में हो जाएगा देखिए 1 का पावर 25, तो 1 का पावर 25 कितना हो जाएगा 1 का पावर कोई भी रहेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा इनटू आयटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन आयटा। दोस्तों ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी दोस्तों आयटा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, मतलब आई डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आई है, तो इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, तो आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर दिए, तो बताइए क्या हो जाएगा आई इंटू 1 ये हो जाएगा आयटा अपॉन में आई इंटू आई स्क्वायर आई इंटू आई स्क्वायर। अब बताइए दोस्तों आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, याद रखिएगा आप लोग -1 होता है। जस्ट पिछले पेज में दोस्तों आप लोग बताए थे, तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस चला जाएगा ऊपर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा -i। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 का डी पार्ट का। इसमें हम करा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग दिए i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे गिवन,
देखिए आयटा का पावर 9 है प्लस आयटा का पावर कितना है 19 है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आयटा का पावर 9 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पावर कितना 9 है, तो 9 में क्या कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर बच गया 1। तो आयटा का पावर 9 को आप लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 2 इनटू आयटा का पावर कितना रिमाइंडर। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, सो थोड़ा समझिए यहाँ पे। देखिए पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आयटा का पावर हो जाएगा 4 2 जा 8 इनटू आयटा का पावर 1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर 8, तो आयटा का पावर कितना 8 + 1 हो जाएगा 9। तो इस चीज को दोस्तों इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं प्लस, ठीक इसी तरह से देखिए आयटा का पावर 19 है, तो 19 में क्या कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से इसे डिवाइड कर दो ताकि कैलकुलेट करना क्या होता है काफी आसान होता है। आयटा का पावर 4 क्या होता है 1 होता है, तो 1 से किसी चीज को कैलकुलेट करना काफी आसान होता है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो 19 में देखिए 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर बच गया 3। आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर जो क्वोशिएंट यानी कि 4 इनटू आयटा का पावर कितना रिमाइंडर यानी कि 3, इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इनटू आयटा का पावर 1, तो हो जाएगा आयटा प्लस आयटा का पावर 4 यानी कि 1, ये 1 का पावर हो जाएगा 4 इनटू आई क्यूब, आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आई। याद रखिएगा दोस्तों, ये देखिए आयटा का वैल्यू कितना होता है √(-1), आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, आई क्यूब इक्वल टू होता है माइनस आई, एंड आई टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होता है 1। ये पिछले वीडियो में दोस्तों आप लोग को बताए थे, नहीं देखे हो तो आप लोग पहले जाके इसको देखिएगा तब अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और इंटू ये हो जाएगा आयटा, फिर प्लस 1 का पावर 4 हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा माइनस आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 इंटू आयटा हो जाएगा आयटा, देखिए प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस, ये 1 इंटू आयटा हो गया आयटा, माइनस आई से प्लस आई कैंसिल, रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों इसका 0। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया आयटा का पावर -39 दिया गया है, यहाँ लिखिए सबसे पहले गिवन। देखिए आयटा का पावर यहाँ पे -39, पावर नेगेटिव है, सबसे पहले हम लोग क्या करें पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कि a टू द पावर -m इक्वल टू क्या होता है 1/a टू द पावर m। यदि पावर नेगेटिव रहेगा तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, पहले तो बेस का रेसिप्रोकल कीजिए तो ये हो जाएगा 1 आयटा, इसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि 39। नेक्स्ट स्टेप देखिए अब हम क्या करेंगे 1 में, देखिए पावर कितना 39 में क्या कीजिए पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 39 को आयटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 9 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो ये 1 में आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, तो हो जाएगा 1 का पावर 9 इनटू आई क्यूब का वैल्यू कितना हो गया माइनस आई। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 में 1 का पावर 9 तो 1 इनटू ये हो जाएगा माइनस आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 में 1 को माइनस आयटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस आयटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों कभी भी डिनोमिनेटर में आयटा नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसको आप ऐसे वजह से माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा हम लोग को -1 में आयटा इनटू, इसको हम लोग क्या करेंगे आयटा यहाँ से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे, आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयटा से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों कभी भी डिनोमिनेटर में आयटा नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो आई को -1 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा माइनस आई अपॉन में, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस आयटा अपॉन में आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। तो माइनस माइनस दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई अपॉन में 1, तो आई को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आयटा हो जाएगा। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 का सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया आयटा का पावर -35। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन रही है, पावर यहाँ पर नेगेटिव है, सेम प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखिए गिवन, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आयटा का पावर कितना -35 है, तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 में आयटा हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप देखिए हम लोग क्या करेंगे पावर कितना आयटा का 35 में हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 8 या 32, रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 में आयटा का पावर 4, इसका पावर जो क्वोशिएंट है यानी कि 8 इनटू ये हो जाएगा आयटा का पावर कितना ये रिमाइंडर,
आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई का पावर कितना हो जाएगा 32 इंटू आईटा का पावर 3। बेस सेम है दोस्तों, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, आईटा का पावर कितना है 35। तो इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 अपॉन में आईटा का पावर 4, तो हो जाएगा 1, तो 1 का पावर 8 इंटू ये हो जाएगा आईटा क्यूब। आगे देखिए ये 1 अपॉन में ये 1, 1 का पावर 1, 1 का पावर 8 तो 1 ही हो जाएगा इंटू आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आई। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अभी आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन में देखिए 1 को माइनस आई से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा माइनस आई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो माइनस साइन चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में आईटा। अभी दोस्तों आप लोग बताए हैं जस्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी दोस्तों आईटा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, नीचे में आईटा नहीं रहना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में आईटा इंटू आईटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आईटा से डिवाइड कर दिए, तो आई को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आईटा अपॉन में आईटा इंटू आईटा क्या हो जाएगा आईटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा माइनस आईटा अपॉन में आईटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आईटा अपॉन में 1, आईटा में 1 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा आईटा हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 का थर्ड पार्ट का। इसमें दोस्तों कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आईटा b। क्या करें दोस्तों, ये जो हम लोग को ऑर्डर पेयर दिया गया इसका पहला पार्ट है 2,5 है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, टोटल इसमें दोस्तों 8th पार्ट है। ये जो हम लोग ऑर्डर पेयर दिया गया इसको हम लोग क्या करें a प्लस आईटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। काफी आसान क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर पेयर हम लोग दिया गया 2,5 दिया गया, इसको कैसे लिखेंगे a प्लस आईटा b के फॉर्म में, तो लिखेंगे यहाँ पे कि दी ऑर्डर्ड पेयर 2,5 represents a complex number क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये ऑर्डर पेयर 2,5 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर रियल पार्ट इज 2 एंड देखिए रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 5। फिर से समझिए कि ऑर्डर पेयर जो था 2,5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, जहां पे 2 क्या है पहला वाला क्या है रियल पार्ट है, दूसरा वाला क्या है इमेजिनरी पार्ट है। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर a का वैल्यू कितना है, a क्या होता है रियल पार्ट होता है, a का वैल्यू कितना है 2 है, b का वैल्यू कितना है 5 है। लिखेंगे यहाँ पे सो a प्लस आईटा b इक्वल टू a का वैल्यू कितना 2 प्लस आईटा यानी कि i और इनटू क्या हो जाएगा b यानी कि 5। तो आप इसको 2 प्लस i इंटू 5 क्या लिख सकते हैं 5i लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हम लोगों को ऑर्डर पेयर कितना दिया गया -4,2, सेम प्रोसेस इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे दी ऑर्डर्ड पेयर -4, -2 represents a complex number where real part is, देखिए शुरू वाला पार्ट क्या रियल पार्ट है, रियल पार्ट इज -4 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -2। लेकिन यहाँ पे देयरफॉर रियल पार्ट को क्या बोलते हैं a बोलते हैं, a का वैल्यू कितना हो गया -4, b का वैल्यू कितना हो गया -2। लिखेंगे सो a प्लस आईटा b इक्वल टू a का वैल्यू कितना -4 प्लस i इंटू b का वैल्यू कितना है -2। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा हम लोग का -4, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस आई इंटू 2, तो हम लोग लिखेंगे 2i। फिर से समझिए कि -4 एज इट इज, प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करना हो जाएगा माइनस, देखिए i इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2i लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा a प्लस आईटा b के फॉर्म में कितना -4 -2i। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, सिर्फ क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका थर्ड पार्ट देखिए,
देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया, ऑर्डर पेयर कितना दिया गया 1,0 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे द ऑर्डर्ड पेयर, द ऑर्डर्ड पेयर 1,0 represents a complex number where real part is 1 and imaginary part is 0। फिर से यहाँ समझिए कि स्टार्टिंग वाला जो रहता है सो रियल पार्ट रहता है, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर रियल पार्ट को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से, तो ए का वैल्यू है 1, कॉमा बी का वैल्यू कितना है 0। तो लिखेंगे यहाँ पे सो ए प्लस आयटा बी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस आयटा इंटू बी का वैल्यू है 0, तो हो जाएगा 1 प्लस आयटा से 0 को मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 0। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, ऑर्डर पेयर जब दिया रहेगा तो हम लोगों को ए प्लस आयटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, काफी आसान है, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट में हम लोग दिया गया ऑर्डर पेयर दिया गया 0,1 दिया गया, इसको भी हम सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे द ऑर्डर्ड पेयर, द ऑर्डर्ड पेयर 0,1 represents a complex number, represent a complex number where real part is 0। ये शुरू वाला पार्ट क्या रियल पार्ट है एंड इमेजिनरी पार्ट इज 1। लेकिन देयरफॉर रियल पार्ट को ए से इंडिकेट करते हैं, ए का वैल्यू है 0, इमेजिनरी पार्ट को बी से इंडिकेट करते हैं, बी का वैल्यू है 1। तो लिखेंगे यहाँ पे सो ए प्लस आयटा बी इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग ए का वैल्यू कितना है 0 प्लस आई इंटू बी, बी का वैल्यू है 1, तो हो जाएगा 0 प्लस आई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई, 0 में आई को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आई। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट का। बहुत आसान है, क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखिए फिफ्थ पार्ट। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोगों को दिया गया है 3,-4 इसका ऑर्डर पेयर दिया गया है। लिखेंगे द ऑर्डर्ड पेयर 3,-4 represents a complex numbers where real part is 3, ये क्या रियल पार्ट और ये क्या इमेजिनरी पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट इज -4। लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ए का वैल्यू कितना, ए क्या होता है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट का वैल्यू कितना है 3, एंड बी क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, तो बी का वैल्यू कितना है -4। लिखेंगे यहाँ पे सो ए प्लस आयटा बी इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर लिए, ए का वैल्यू 3 प्लस आयटा इंटू बी का वैल्यू है -4। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा 3 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा माइनस, आई को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 4i। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका फिफ्थ पार्ट का। तो इसका नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट। देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट हम लोग को दिया गया 0,5 दिया गया ऑर्डर पेयर इसका। यहाँ पे लिखेंगे द ऑर्डर्ड पेयर 0,5 represents a complex number where real part is 0। स्टार्टिंग में क्या रहता है, पहला वैल्यू क्या होता है रियल पार्ट, सेकंड वैल्यू क्या रहता है इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इज 0 एंड imaginary part is 5। लेकिन देयरफॉर ए क्या होता है रियल पार्ट, तो ए का वैल्यू हो गया हम लोगों को 0
बी क्या था इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना 5। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सो ए प्लस आयटा बी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हम लोगों को 0 प्लस आई इंटू बी का वैल्यू 5। तो 0 प्लस आई को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5i, तो 0 प्लस 5i हो जाएगा 5i। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 6th पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका 6th पार्ट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट देखिए 7th पार्ट। देखिए इसका 7th पार्ट हम लोग दिया गया √3,1 और पेयर कितना दिया है √3,1। सेम प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे दी ऑर्डर्ड पेयर √3,1 represents a complex number where real part is √3। रियल पार्ट ये हुआ, इमेजिनरी पार्ट 1 है, देखिए एंड इमेजिनरी पार्ट इज 1। लेकिन देयरफॉर रियल पार्ट को ए से इंडिकेट करते हैं, ए का वैल्यू हो गया √3 और इमेजिनरी पार्ट को बी से इंडिकेट करते हैं, बी का वैल्यू हो गया 1। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सो ए प्लस आयटा बी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना √3 प्लस आयटा इंटू बी का वैल्यू कितना 1। ये √3 प्लस आई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा आई। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 7th पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका 7th पार्ट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए 8th पार्ट। देखिए इसका 8th पार्ट हम लोग को दिया गया ऑर्डर पेयर 1/√3, √3/2 दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे कि दी ऑर्डर्ड पेयर 1,√3 1/√3, √3/2 represents a complex number where real part is 1/√3 and imaginary part is √3/2। देखिए पहला वैल्यू किसका होता है, पहला वैल्यू होता है रियल पार्ट और ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट का। लेकिन यहाँ पर रियल पार्ट को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से, और इमेजिनरी पार्ट को बी से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल टू ये 1/√3 एंड बी इक्वल टू √3/2। लिखेंगे यहाँ पे सो ए प्लस आयटा बी, क्योंकि इसी के फॉर्म लिखना है, ए प्लस आयटा बी के फॉर्म में। ए का वैल्यू 1/√3 प्लस आयटा इंटू बी का वैल्यू कितना √3/2। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये 1/√3 एज इट इज प्लस, देखिए आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप दिस इंटू दिस भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हो जाएगा √3/2 इंटू आयटा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 का 8th पार्ट का। सॉरी दोस्तों 1 का 8th पार्ट ने क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट ये पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके जो बताएगा ये कंसेप्ट आप लोग को समझ आए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को कह रहा है कि इवेल्युएट, इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग कह रहा है ए में फाइंड द सम ऑफ 5 - 5i एंड -1 - 8i। क्या कर रहा है ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग को दिया गया है इसका हमने क्या करना सम निकालना। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ये 5 - 5i, एंड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि हम लोग सम निकालना है। ये -1 - 8i। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा 5 - 5i प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, साइन में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो हो जाएगा -1 - 8i। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 5 और यहाँ पे रियल पार्ट कितना है -1, तो इसको पहले हम एक साथ में लिख लेंगे तो हो जाएगा 5 - 1। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे देखिए -5i और यहाँ पे है -8i। क्या किया दोस्तों यहाँ पे फिर से यहाँ समझिए कि रियल पार्ट को हम एक साथ में लिखें। रियल पार्ट क्या है ये जिसमें आई नहीं लगा हुआ है, तो 5 अब -1 को हम एक साथ में लिख दिए। इमेजिनरी पार्ट को हम एक साथ में लिखेंगे -5i
-8 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4। देखिए -5i -8i, बताइए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस, अब 5 + 8 हो जाएगा 13i। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का ए पार्ट का। अब इसका नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ -2a + 3bi, 3a + 5bi एंड 8a - 6bi। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, पहला ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है और तीसरा ये दिया है। इसका हम लोग सम निकालना है, तो हम लोग क्या करें, पहले क्या करें, सबसे पहले पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो हो जाएगा -2a + 3bi। फिर यहाँ पे कॉमा, तो कॉमा जो हम प्लस लगा देंगे यहाँ पे। सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को नोट कीजिए 3a + 5bi, फिर यहाँ पे कॉमा है, एंड है, फिर प्लस लगाइए। तीसरा वाले को यहाँ पे लिख लीजिए तो 8a - 6bi। अब ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं। देखिए -2a + 3bi प्लस ये हो जाएगा 3a + 5bi, क्योंकि प्लस से हम लोग मल्टीप्लाई का साइन तो चेंज होगा नहीं, तो डायरेक्ट यही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है, तो ये हो जाएगा 8a - 6bi। अब दोस्तों क्या बताएं, एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को हम लोग एक साथ में लिखेंगे। तो रियल पार्ट यहाँ पे देखिए कौन है, जिसमें आई नहीं लगा हुआ है, तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट, इसको एक साथ में लिख लीजिए। -2a हो जाएगा +3a + 8a। अब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ में लिखेंगे। देखिए 3bi, जिसमें आई लगा वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, तो हो जाएगा 3bi, ये +5bi और ये है -6bi। आगे देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। देखिए 8a अब +3 11 है, 11 में से 2a जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9a हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3bi + 5bi तो कितना होगा, 8bi हो जाएगा। 8bi में 6bi जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2bi। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का सेकेंड पार्ट यानी कि बी का। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा देखिए थर्ड पार्ट। देखिए इसका सी पार्ट हम लोग कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 2√3a + 2√3bi फ्रॉम √12a - √3bi। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है कि इसको कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए किस में से, इसमें से। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम के आगे में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसको पहले हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे √12a माइनस ये √3bi, फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ये 2√3a + 2√3bi। फिर से यहाँ समझिए कि हम लोग इसको कह रहा है कि इसमें से माइनस करने के लिए पहले इसको हम लोग क्या किए, कॉपी कर लिए, √12a - √3bi। फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करना था इसलिए माइनस का साइन लगा दिए, फर्स्ट वाले को कॉपी कर लिए। आगे देखिए, देखिए रूट में यहाँ पे 12 है, इसको हम क्या करें, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए इसको √12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना है, a है। फिर यहाँ पे माइनस ये √3bi, फिर यहाँ पे देखिए माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आने कुछ का साइन, इसका मतलब प्लस का साइन, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो -2√3a, फिर माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करें तो -2√3b और ये i। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको रूट से बाहर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 × 2, 2 का पेयर लग रहा है यहाँ पे, ये 2 बाहर हो जाएगा, 3 तो सिंगल है तो रूट में रहेगा, और a तो एज इट इज। इसको आप 2√3a लिख सकते हैं, √12a को क्या लिख सकते थे, 2√3a। फिर माइनस ये हो जाएगा √3bi माइनस 2√3a माइनस 2√3bi। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए 2√3a पॉजिटिव है, यानी कुछ साइन इसका प्लस का साइन है, और यहाँ पे देखिए 2√3a क्या माइनस में, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा यहाँ पे कितना, -√3bi माइनस 2√3bi। तो ये दोस्तों लाइक टर्म है, यहाँ कुछ है तो यहाँ पे है 1। देखिए √3bi यहाँ भी है, √3bi यहाँ भी है, पीछे में यहाँ पे क्या कितना है, 2 है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस हो गया। तो देखिए 1 और ये +2 कितना हो जाएगा, 3, ये √3bi। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का सी पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सी पार्ट आप लोग को समझ आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए डी पार्ट। देखिए इसका डी पार्ट दिया गया, कह रहा मल्टीप्लाई करने के लिए x - √y बाई
x प्लस रूट अंडर माइनस वाई। यहाँ पे दोस्तों देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो दिया नहीं गया है, पर इसको हम क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में यानी कि a प्लस आइटा b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस रूट अंडर माइनस वाई, मल्टीप्लाई करने से बाई का जवाब कितना होगा मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाएगा x प्लस रूट अंडर माइनस वाई। देखिए इसको हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये x माइनस, देखिए रूट अंडर माइनस वाई है, आप इसको रूट यहाँ पे लगाइए, माइनस वाई को आप क्या लिख सकते हैं y इंटू माइनस वन लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ फिर समझिए x माइनस, ये रूट डाल दिए, माइनस वाई को आप y इंटू माइनस वन लिख सकते हैं, ये माइनस वाई हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये x प्लस ये रूट, यहाँ फिर माइनस वाई, इसको आप y इंटू माइनस वन लिख दिए। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग x माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पे रूट में दो नंबर है प्रोडक्ट के फॉर्म में। दोस्तों आप लोग पता होगा कि रूट अंडर ए बी को आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। रूट में यदि प्रोडक्ट में अलग अलग नंबर रहता है तो रूट में एक रूट में यदि मतलब दो नंबर रहता है उसको अलग रूट में लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट वाई इंटू रूट अंडर माइनस वन, एक ही बात है। फिर से समझिए कि यहाँ पे रूट में दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको आप अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। फिर इंटू ये हो जाएगा x प्लस, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर y इंटू रूट अंडर माइनस वन। अब इससे फायदा क्या होगा यहाँ समझिए, ये हो जाएगा x माइनस ये रूट अंडर y इंटू रूट अंडर माइनस वन। बताइए दोस्तों रूट अंडर माइनस वन किसका वैल्यू होता है, आयटा का वैल्यू कितना होता है रूट अंडर माइनस वन, ये आप लोग पहले बताए थे स्टार्टिंग में। इसके जब हम लोग क्या लिखेंगे i लिखेंगे, फिर इंटू और ये हो जाएगा x प्लस रूट अंडर y, और ये हो जाएगा हम लोग को इंटू कितना आयटा, ये हो जाएगा x प्लस सॉरी x माइनस रूट अंडर वाई आई इंटू ये हो जाएगा x प्लस रूट अंडर वाई आई। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, और जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे। ये समझिए कि a है, ये a भी है, ये b है, ये बीच में साइन का माइनस का और यहाँ पे साइन प्लस का है। तो बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है x, ये x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b है रूट अंडर y i का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट y का स्क्वायर इंटू आयटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा y इंटू ये हो जाएगा आई स्क्वायर। अब दोस्तों बताइए कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन। यहाँ पे लिख लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू माइनस वन। तो फाइनली इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y इंटू वन हो जाएगा y। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का डी पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका डी पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए ई पार्ट। देखिए इसका ई पार्ट हम लोगों को दिया गया 4 प्लस 5i बाई 5 माइनस 4 है। इसको क्या करना मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 5i बाई के हम लोग मल्टीप्लाई लगा दिए और ये 5 माइनस 4i। ये दोस्तों देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया। कैसे पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे देखिए रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में दिया गया, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस और माइनस तो लिख ही सकते हैं। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस 4 से पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा 5 माइनस 4i। फिर यहाँ पे देखिए अब प्लस 5i से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 5i टाइम्स 5 माइनस 4i। जिस तरह से अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4 टाइम्स ये, फिर 5i से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा। सॉल्व कीजिए तो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा i। फिर 5 से 5i से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा i। फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5 इंटू 4 हो जाएगा 20 और i इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 20, देखिए 25i में से 16 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों 9i हो जाएगा। 25 में 16 जाएगा कितना 9 हो जाएगा और साथ में i, और ये जाएगा माइनस 20 इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1।
आई स्क्वायर वैल्यू कितना होता है दोस्तों, -1 यहाँ लिख लीजिए, सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को 20 प्लस 9i, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 20 इंटू 1 हो जाएगा 20। आगे देखिए 20 प्लस 20 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा प्लस 9i। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का ई पार्ट का। इसमें दोस्तों उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। इसका दोस्तों फर्स्ट पार्ट हम लोग को दिया गया 3 टाइम्स 7 प्लस i7 प्लस i टाइम्स 7 प्लस i7। इसमें दोस्तों टोटल 6 पार्ट है। देखिए हम लोग बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दोस्तों हम लोग को ये दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन। देखिए a प्लस आइटा b का मतलब क्या होता है कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन, ये 3 टाइम्स ये हो जाएगा 7 प्लस आइटा 7 प्लस i टाइम्स ये 7 प्लस आइटा 7। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस 3 से हम लोग क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 21 प्लस, देखिए 3 इंटू 7 21 और ये i, तो ये हो जाएगा 27 सॉरी 21 और ये हो जाएगा आइटा। यहाँ फिर समझिए कि 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और ये हो जाएगा आइटा, 21 आइटा हो गया। फिर प्लस, अब i से क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो i को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 7 आइटा और ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा आइटा स्क्वायर इंटू 7। आगे देखिए, तो हो जाएगा 21, देखिए 21 आइटा प्लस 7 आइटा, तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आइटा प्लस, देखिए आइटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, ये हो जाएगा हम लोग को -1 और इंटू में 7। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 21 प्लस 28 आइटा, ठीक है प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -1, अब -1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -7। आगे देखिए, तो 21 में से हम लोग 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 अब प्लस 28 आइटा। आप इसका आंसर इतना पर भी लिख सकते हैं, या यहाँ से 14 यहाँ से कॉमन ले, 14 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 14 टू 28 2 और ये हो जाएगा आइटा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोगों को दिया गया 1 माइनस आइटा माइनस ऑफ -1 प्लस आइटा 6। आप सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। देखिए 1 माइनस आइटा, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ या -1 प्लस ये आइटा और यहाँ पे 6। देखिए आइटा 6 को आप 6 आइटा लिखेंगे सीधा करके, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस आइटा माइनस या -1 प्लस, देखिए आइटा 6 है तो इसको हम लोग 6 आइटा लिख लिए। आगे देखिए, अब इसे आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को ये 1 माइनस आइटा एज इट इज, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा +1, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस ये 6 आइटा। तो देखिए 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। देखिए माइनस आइटा अब माइनस आइटा और ये हो जाएगा -6 आइटा, तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ये हो जाएगा हम लोग को -7 आइटा। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5 का सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोगों को दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें 1/3 प्लस आइटा 7/3 फिर प्लस ये 4 प्लस आइटा 1/3 ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, फिर माइनस ऑफ -4/3 प्लस आइटा, इसको a प्लस आइटा b का फॉर्म लिखना है। तो यहाँ से पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन, देखिए यहाँ पे है 1/3 प्लस ये आइटा 7/3 फिर प्लस यहाँ पे 4 प्लस ये आइटा ये 1/3 फिर माइनस ऑफ -4/3 प्लस आइटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आइटा 7/3, इसको आप क्या लिख सकते हैं 7/3 आइटा लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। तो हो जाएगा हम लोगों को देखिए 1/3 प्लस आइटा 7/3 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7/3 आइटा फिर प्लस ये 4 प्लस, देखिए आइटा 1/3 है तो इसको 1/3 और ये आइटा लिख सकते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर जाएगा +4/3 फिर माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस आइटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ से ब्रैकेट को क्या करें यहाँ से हटाएंगे, देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को ये 1/3
ये प्लस ये हो जाएगा 7/3 आयटा, प्लस मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज, ये +4 प्लस ये 1/3 आयटा, फिर ये +4/3 माइनस आयटा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रियल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में लिखेंगे। रियल पार्ट है यहाँ पे क्या क्या बताइए, रियल पार्ट है जिसमें आयटा नहीं लगा हुआ, ये रियल पार्ट है, फिर ये रियल पार्ट है, फिर ये रियल पार्ट, इसको एक साथ में लिखेंगे। और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग एक साथ में लिखेंगे, इसको फिर इसको और फिर इसको। देखिए नेक्स्ट पेज में, अब इससे आगे देखिए रियल पार्ट को हम लोग एक साथ में लिखे हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग एक साथ में लिखे हैं। देखिए यहाँ पे रियल पार्ट में यहाँ पे था 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3। देखिए यहाँ पे 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस आयटा में देखिए इमेजिनरी पार्ट में देखिए 7/3 आयटा प्लस 1/3 आयटा, देखिए 7/3 आयटा प्लस 1/3 आयटा और ये माइनस आयटा। इसको हम लोग क्या किया, एक साथ में लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए बाई यहाँ 1 कीजिए और इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 3 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के टर्म में 3 1 टाइम्स में, तो 1 into 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 टर्म में 3 टाइम्स में 3 into 4 हो जाएगा 12 प्लस 3 के टर्म में 3 1 टाइम्स में, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4। फिर प्लस यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करें, आयटा यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो आयटा यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 7/3 प्लस यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ माइनस आयटा यहाँ से तो हट ही जाएगा, कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ बाई 1 करके इसका क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा, हम लोग को इसको ऐड कीजिए तो 12 प्लस 4 16 प्लस 1 हो जाएगा 17/3 अब प्लस ये हो जाएगा आयटा टाइम्स इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 3 का टर्म 3 1 टाइम्स तो 1 into 7 हो जाएगा 7 प्लस 3 टर्म 3 1 टाइम्स 1 into 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 टर्म 3 टाइम्स में, तो 3 into 1 हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को 17/3 अब प्लस ये हो जाएगा आयटा, देखिए 7 अब प्लस 1 8 8 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 5/3। आगे देखिए तो ये हो जाएगा 17/3 अब प्लस देखिए आयटा 5/3 को आप 5/3 आयटा भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्त इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसका आंसर इतना भी लिख सकते हैं 17/3 प्लस आयटा 5/3 भी लिख सकते हैं, या इसको सीधा करके आप इतना भी लिख सकते हैं 17/3 प्लस 5/3 के ऊपर लिख लिया, आयटा बाद में लिख दी। तो ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 5 का। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया 5 प्लस रूट अंडर 2y अपॉन में 1 माइनस रूट अंडर 2y। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, देखिए 5 प्लस रूट अंडर 2y अपॉन में ये 1 माइनस रूट अंडर 2y। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या इरेशनल पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस रूट अंडर 2y, तो इसके अपोजिट साइड से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 1 माइनस रूट अंडर 2y का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 2y अपॉन में ये 1 प्लस रूट अंडर 2y। इसे हम लोग मल्टीप्लाई और इससे हम लोग क्या किया, डिवाइड कर दिए। अब इससे आगे देखिए इससे इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला काम क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस दोनों का, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 5 टाइम्स ये हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 2y, फिर प्लस ये रूट अंडर 2y का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, यानी कि 1 प्लस रूट अंडर 2y अपॉन में देखिए दोस्तों जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, और जो टर्म यहाँ पे है, सॉरी दोस्तों यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ √2 होगा। इसका अपोजिशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर 2y। देखिए 1 प्लस रूट अंडर 2y से मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट 2y से हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है, 2 नहीं होगा यहाँ पे। तो जो टर्म यहाँ पे वही टर्म यहाँ पे, तो ये समझिए कि a है, तो ये भी a हो गया, ये b है, तो ये b हो गया, बीच में साइन यहाँ माइनस का है और यहाँ साइन किसका है, प्लस का है। a माइनस बी इंटू प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 2y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस 5 से दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 into 1 हो जाएगा 5 प्लस 5 को रूट 2y से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5 रूट अंडर 2y। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस रूट 2i को क्या कीजिए, दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए। तो रूट 2i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2i, फिर प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस, रूट 2i को रूट 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 तो हो जाएगा 2, और i को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा i स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस रूट 2i का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू आयटा का स्क्वायर, i का स्क्वायर करें तो आयटा का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए ये हो जाएगा ये 5, देखिए 5 रूट अंडर 2y या प्लस रूट अंडर 2y, तो यहाँ नहीं कुछ है, यहाँ पे 1, तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, ये रूट अंडर 2y, फिर हो जाएगा प्लस 2 इंटू आयटा स्क्वायर, तो आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस
आयटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 अपॉन में ये हो जाएगा 1, ये -2 इंटू ये आयटा स्क्वायर, इसका वैल्यू -1। सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 5 प्लस ये हो जाएगा 6√2 ये i प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा -2 अपॉन में ये हो जाएगा 1, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई कर हो जाएगा प्लस और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखिए 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 6√2 और ये i अपॉन में 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। तो ऊपर से दोस्तों कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 3 कॉमन यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ बचेगा ये 1 प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है तो हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा i अपॉन में 3, कैंसिल हो जाएगा 3 से 3। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा 1 प्लस 2√2 और ये हो जाएगा i। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5 का फोर्थ पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका 5 का फोर्थ पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 का फिफ्थ पार्ट। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोग दिया गया 5i इंटू -3 अपॉन 5 आयटा, यहाँ लिखेंगे गिवन ये 5i इंटू -3 अपॉन 5 आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं तो ये हो जाएगा 5i इंटू -3 अपॉन 5 ये हो जाएगा आयटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 से 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को ये -3 और आयटा का आयटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आयटा स्क्वायर। फिर से यहाँ समझिए कि 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन एज इट इज ये 3 और आयटा का आयटा के साथ मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा आयटा स्क्वायर। दोस्तों हम जानते हैं कि आयटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, तो हो जाएगा हम लोग को -3 इंटू -1 माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का। काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका लास्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट। देखिए इसका सिक्स्थ पार्ट हम लोग दिया गया 1/5 प्लस आयटा 2/5 फिर -4 प्लस आयटा 5/2, यहाँ लिखिए गिवन। इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान है। देखिए 1/5 प्लस ये आयटा 2/5 फिर -4 प्लस ये आयटा 5/2। इसको पहले सीधा करके लिख लीजिए आयटा 2/5 इसको 2/5 आयटा लिख लीजिए और यहाँ पर आयटा 5/2 इसको 5/2 आयटा लिख लीजिए। तो जगह देखिए 1/5 प्लस ये जगह 2/5 आयटा इसको सीधा करके लिख लिए, फिर माइनस ये 4 प्लस आयटा 5/2 को क्या लिख सकते हैं 5/2 और ये हो जाएगा आयटा। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 1/5 प्लस ये हो जाएगा 2/5 आयटा, माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस और ये हो जाएगा 4, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा आयटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट को हम लोग एक साथ में लिखें, रियल पार्ट है ये और ये जिसमें आयटा नहीं लगा तो ये 1/5 -4 अब प्लस इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे ये और ये इसको एक साथ में लिख लीजिए, हो जाएगा 2/5 आयटा -5/2 आयटा। आगे देखिए यहाँ बाय 1 करके इस कैल्शियम ले लीजिए तो हो जाएगा 5/1 कैल्शियम हो जाएगा 5 से 5 को डिवाइड करने हो जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 1 माइनस 1 से डिवाइड करने हो जाएगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 20 प्लस इसमें दोस्तों हम लोग क्या करें आयटा यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो आयटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस 5/2। आगे देखिए तो 1 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा -19/5 प्लस ये आयटा, देखिए 2 और 5 कैल्शियम हो जाएगा हम लोग कितना 10 हो जाएगा, तो 5 को टेबल में 10 2 टाइम्स में तो 2 into 2 हो जाएगा 4 माइनस 2 से इसको डिवाइड करना हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 into 5 हो जाएगा 25। आगे देखिए ये हो जाएगा -19/5 प्लस ये आयटा टाइम्स 4 में से 25 जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा -21/10। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा -19/5 प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आयटा और ये 21 कितना हो जाएगा 10, सीधा करके इसको लिख लीजिए तो हो जाएगा -19/5। देखिए यहाँ पे क्या है माइनस एज इट इज, देखिए आयटा 21/10 है तो आप इसको 21/10 आयटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21/10 और ये हो जाएगा आयटा। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका सिक्स्थ पार्ट का। इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का सिंप्लीफाई करने के लिए 5i⁻11 प्लस 6i⁻7 माइनस 9i⁻9 इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ लिखिए गिवन। अब यहाँ पे ब्रैकेट को आप हटा भी सकते हैं तो ये हो जाएगा 5
आई टू द पावर 11 प्लस 6 आई टू द पावर 7 माइनस 9 आई टू द पावर 9। आगे देखिए, तो ये 5 इंटू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आई टू द पावर क्या है 11 है, तो हम लोग आई टू द पावर 11 को कितना लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे क्या पावर कितना है 11, 11 में क्या कीजिए 4 से डिवाइड लगाइए, 11 में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 2 जा 8, माइनस करें तो हो जाएगा 3। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आयटा का पावर 4, इसका पावर कितना जो यहाँ पे क्वेश्चन है यानी कि 2 इंटू आयटा का पावर कितना ये रिमाइंडर। ऐसा इसलिए कि देखिए पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का पावर 8 हो जाएगा इंटू आई का पावर 3, तो बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा तो आई का पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पहले देख चुके थे इस एक्सरसाइज में। अब आगे देखिए यहाँ पे है 6 इंटू आई टू द पावर 7 है, तो आप इसको आई टू द पावर 4 का पावर यहाँ पे 1 इंटू आयटा का पावर यहाँ पे 3 ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आई का पावर 4 और इंटू आई का पावर 3, आई का पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 7 में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 3। आयटा का पावर 4, 4 का पावर यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है सो यानी कि 1 इंटू आयटा का पावर रिमाइंडर, फिर यहाँ पे हो जाएगा -9, यहाँ पे दोस्तों स्पेस नहीं इसलिए नीचे में लिख रहे हैं, और आयटा का पावर 9 है तो आयटा का पावर 4, तो 4 2 जा 8 और आयटा का पावर कितना हो जाएगा 1। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि 9 में हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 9 में 4 से डिवाइड करना हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस करें तो हो जाएगा 1, आयटा का पावर 4, 4 का पावर जो यहाँ पे क्वेश्चन है सो और इंटू आयटा का पावर 1। अब इसको सॉल्व कर लिए फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू, देखिए आयटा का पावर 4 होता है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू आई क्यूब, आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आई, फिर प्लस 6 आयटा का पावर 4, तो हो जाएगा 1 इंटू आई क्यूब, आई क्यूब का वैल्यू कितना होता है माइनस आई, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 9 आयटा का पावर 4, तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 इंटू आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 5, ठीक है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 इंटू माइनस आई, तो हो जाएगा हम लोग को माइनस आई, फिर हो जाएगा प्लस ये 6, 1 को माइनस आई से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा माइनस आई, और ये हो जाएगा माइनस 9 इंटू, देखिए 9 इंटू ये हो जाएगा आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा -5 आयटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करना हो जाएगा -6 और ये हो आयटा, और ये हो जाएगा -9 आयटा। देखिए सारा जगह माइनस थी माइनस हो जाएगा, तो 5 अब प्लस 6 11 प्लस 9 हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आयटा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को करा कि प्रूव दैट 1 अपॉन में 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग एलएचएस से, ये 1 अपॉन में 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए फ्रैक्शन में बीच में साइन माइनस का है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका हो जाएगा दिस इंटू दिस यानी कि 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर और इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर। अब इस चीज को डिवाइड करेंगे तो बचेगा ये, तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस इस चीज को डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बताइए दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे है 1 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पे है आयटा, ये है ए और ये है बी, प्लस 2ab करें तो 2 इंटू 1 इंटू आयटा, फिर माइनस यहाँ ब्रैकेट लगाए क्योंकि माइनस का यहाँ पे साइन चेंज होगा, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयटा का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू आयटा अपॉन में। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए दिस इंटू दिस है, अब यहाँ पे देखिए पावर यहाँ पे सेम है, कि पावर हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस आयटा और इंटू 1 प्लस आयटा, और इसका पावर कितना हो जाएगा 2,
क्योंकि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू क्या होता है, a b टू द पावर m होता है। तो पावर यहाँ पे 2 था, यहाँ पावर 2 था, पावर को क्या बाहर कर दिए और दिस इंटू दिस हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, तो हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर करें तो हो जाएगा आई स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई तो हो जाएगा 2i, माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा आई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई तो कितना हो जाएगा माइनस 2i, और अपॉन में देखिए इसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, और जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, तो ये समझिए कि a है, ये a भी है, ये b है, ये भी, बीच में साइन का माइनस का है और यहाँ पे साइन प्लस का है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर, और ये पूरा पे क्या रहेगा होल स्क्वायर रहेगा, ये वाला जी चीज। आगे देखिए, तो हो जाएगा 1 प्लस ये आई स्क्वायर प्लस 2i, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दी तो हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस आयटा स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 आयटा, अपॉन में देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस ये आयटा का स्क्वायर, और ये पूरा क्या रहेगा होल स्क्वायर। अब यहाँ दोस्तों के ऊपर में टर्म कैंसिल हो रहे हैं, देखिए माइनस 1 से ये प्लस 1, माइनस आई स्क्वायर से प्लस आई, माइनस आई स्क्वायर से ये 2i है, माइनस आई स्क्वायर से प्लस आई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 2i प्लस 2i तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4i, अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस आयटा का स्क्वायर है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पता होगा कि आयटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, तो यहाँ देखिए 1 माइनस एज इट इज, ये 1 माइनस एज इट इज आयटा का स्क्वायर, आयटा का स्क्वायर कितना होता है -1 और इसका होल स्क्वायर। फिर से यहाँ समझिए 1 एज इट इज, ये माइनस आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और ये बाहर में स्क्वायर है, बाहर में होल स्क्वायर। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए पिछला पेज में हम लोग रिजल्ट ये आया था 4i अपॉन में 1 माइनस ऑफ -1 पूरा का होल स्क्वायर। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आयटा अपॉन में ये हो जाएगा 1, ये माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करना हो जाएगा +1 और ये पावर क्या रहेगा 2 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा 4i अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा 4i अपॉन में 2 का स्क्वायर करना हो जाएगा 4, ये 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आयटा, और ये किसके इक्वल हो गया दोस्तों आरएचएस के इक्वल, क्योंकि आरएचएस हम लोग यही प्रूफ करना था। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को कह रहा है कि एक्सप्रेस इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, क्या कर रहा है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये 1/3 + 1/5i + 1/5 - 1/3i। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब दोस्तों हो गया कि इसको a प्लस आयटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। काफी आसान है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गिवन, देखिए 1/3 प्लस ये 1/5 आयटा, फिर यहाँ प्लस ये 1/5 - 1/3 और ये आयटा। ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं पहले, ये 1/3 प्लस ये 1/5 आयटा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच रहेगा, ये 1/5 - 1/3 आयटा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को हम लोग एक साथ में लिखेंगे। रियल पार्ट का मतलब जिसमें आयटा नहीं लगा हुआ है, तो इसको इसके साथ में लिख लीजिए, यानी कि 1/3 प्लस ये 1/5 और आयटा वाले को एक साथ में लिखेंगे। यह देखिए यहाँ पे प्लस 1/5 आयटा और ये -1/3 आयटा, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो 5 टाइम्स में, तो 5 × 1 हो जाएगा 5 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, तो 3 × 1 हो जाएगा 3। फिर ये प्लस, इसमें दोस्तों देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे आयटा कॉमन आ रहा है, आयटा यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/5 - 1/3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 5 + 3 हो जाएगा 8 अपॉन में ये 15 प्लस ये आयटा, 5 और 3 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 15, 5 से इसको डिवाइड करना हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 × 1 हो जाएगा 3 माइनस 3 से इसको डिवाइड करना हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 × 1 हो जाएगा 5। आगे देखिए, ये 8 अपॉन में 15 प्लस आयटा इंटू, देखिए 3 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -2 अपॉन में 15। इसको सीधा करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 15, देखिए प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने हो जाएगा माइनस, देखिए i × 2/15 को आप 2/15 × i भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 2/15 और ये हो जाएगा आयटा। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 8 का। ये दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स n। क्या कहा दोस्तों, n का हम लोगों को स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू बताना है कि फॉर विच 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई होल टू द पावर n इक्वल टू 1। ये हम लोग को दिया गया है, जहां पे कह रहा है कि वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ सबसे लिखेंगे गिवन, यहाँ पे देखिए 1 प्लस आयटा अपॉन में 1 माइनस आयटा होल टू द पावर n इक्वल टू 1। यहाँ पे n का हम लोगों को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, आयटा है। तो बताइए दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी दोस्तों डिनोमिनेटर में आयटा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस आयटा है। यहाँ पे हम लोग आयटा हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। देखिए रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा अपॉन में ये 1 माइनस आयटा एज इट इज। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोजिट से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 माइनस आयटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयटा अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा और होल पावर क्या रहेगा n इक्वल टू 1। ये तो एज इट इज है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 प्लस आई को 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो बार आ गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर अपॉन में देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे है। ये समझिए ए है, ये ए भी हो गया, ये बी है, ये बी हो गया, बीच में साइन माइनस का है और यहाँ पे साइन प्लस का है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर, होल पावर कितना n इक्वल टू 1। आगे देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो a की जगह पे है 1, अब b की जगह कितना आयटा, तो a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयटा का स्क्वायर करें तो आयटा स्क्वायर और होल पावर n इक्वल टू कितना 1। अब इससे आगे देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आयटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, ये हो जाएगा 2i हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस आयटा स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1 होल पावर n इक्वल टू 1। यहाँ लिख लीजिए कि सिंस आयटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी आयटा स्क्वायर इसकी जगह -1 लिख लीजिए प्लस 2i अपॉन में ये 1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 होल टू द पावर n इक्वल टू 1। इससे आगे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस 2 आयटा अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 होल टू द पावर n इक्वल टू 1। यहाँ पे दोस्तों देखिए -1 से +1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i अपॉन में ये 2 होल टू द पावर n इक्वल टू 1। देखिए 2i अपॉन में 2 होल टू द पावर n इक्वल टू 1। ये 2 से 2 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आयटा का पावर n इक्वल टू 1। अब तो देखिए मेन कंसेप्ट यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, n का हम लोगों को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आयटा का पावर कितना है n और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। n का वैल्यू हम कहां से स्टार्ट करेंगे, n का वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से। तो देखिए यहाँ पे आयटा का पावर यहाँ पे 0, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। स्मॉलेस्ट इंटीजर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे तो आयटा का पावर देखिए n के जगह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं पहले। n के जगह हम 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा आयटा का पावर 1, तो हो जाएगा आयटा का वैल्यू कितना होगा √(-1), तो 1 के इक्वल हुआ नहीं। अब n के जगह पे यहाँ पर 2 पुट कीजिए, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, अभी देखिए 1 के इक्वल नहीं हुआ। आयटा का अब देखिए n का वैल्यू 3 पुट कीजिए, आयटा का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -i, देखिए अभी 1 के इक्वल नहीं हुआ। नेक्स्ट बढ़िए आयटा का पावर 4, आयटा पावर 4 क्या होता है 1 होता है, तो आप लिखेंगे कि पुट n इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, आयटा का पावर 4 इक्वल टू 1, आयटा पावर 4 क्या होता है 1, ये 1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा वेरीफाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि n का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे देयरफॉर
स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 4। यहाँ दोस्तों फिर से एक और समझिए, देखिए आइटा का पावर n इक्वल टू 1 था, तो हम लोग यहाँ पे n का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रखेंगे पॉजिटिव में, तो 1 से यहाँ पे स्टार्ट किए तो n के जगह पे हम 1 रखेंगे, आइटा का पावर 1 तो हो जाएगा आइटा का वैल्यू कितना रूट अंडर -1, तो 1 के तो इक्वल हुआ नहीं। 2 पुट कीजिए आइटा स्क्वायर, ये -1, अभी देखिए 1 के इक्वल नहीं हुआ, आगे बढ़ी इसमें 3 पुट करेंगे तो आइटा का पावर 3 तो हो जाएगा माइनस आइटा। फिर नेक्स्ट पुट करेंगे आइटा का पावर 4 तो इसका वैल्यू होता है 1, देखिए 1 के इक्वल आ गया। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे n के जगह पे यहाँ 4 पुट किए, आइटा का पावर 4 इक्वल टू 1, आइटा का पावर 4 क्या होता है 1, तो 1 इक्वल टू 1 वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू n का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन 9 आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके जो बताइएगा ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।